तो आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूं जोहानसन की। तो जोहानसन की स्टोरी सुनने से पहले हम बात करेंगे प्योर लाइन के बारे में। सबसे पहले प्योर लाइन की डेफिनेशन समझते हैं। प्योर लाइन बहुत ही छोटा सा प्यारा सा शब्द है, प्योर लाइन यानी कि बिल्कुल प्योर लाइन। अब इसका मतलब क्या है वो हम तीन चार शब्दों में इसको समझना है कि एक तो ये प्रोजेनी होती है। किसकी प्रोजेनी होती है? सिंगल। सिंगल क्या? होमोजाइगस। और एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। यानी कि जब भी हम प्योर लाइन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रोजेनी आना चाहिए। फिर हम बोलेंगे प्रोजेनी किसकी? इट्स अ प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड, और वो भी एक होमोजाइगस प्लांट की प्रोजेनी होनी चाहिए। उसको हम क्या बोल देते हैं? प्योर लाइन। तो ये तो प्योर लाइन की डेफिनेशन है। अब एक शब्द आता है प्योर लाइन थ्योरी। सब हम ब्रीडिंग का जब स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम प्योर लाइन थ्योरी के बारे में ही बात करते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इस थ्योरी के बारे में। तो ये प्योर लाइन थ्योरी दी थी जोहानसन ने। किसने दी थी? जोहानसन ने। कब दी थी? 1903 के। ये जोहानसन है, ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही जोहानसन है। इन्होंने दी थी प्योर लाइन थ्योरी। इस थ्योरी को समझने से पहले हम इन शब्दों पर भी ध्यान देते हैं, जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो आगे के चैप्टर्स में या आगे के जो वीडियोस होंगे उनमें इन तीनों शब्दों पे और इनसे रिलेवेंट जितनी इंफॉर्मेशन होगी उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक प्योर लाइन थ्योरी है जो कि जॉनसन ने 1903 में दी थी। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो आज की कहानी में सबसे पहला एक सीन दिखाया गया है जो कि एक मार्केट का है। तो मार्केट में जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे, ये एक तरह से सीड सीड जहाँ बीज बिकते हैं ना, जहाँ बीज फर्टिलाइजर्स बिकते हैं, वो मार्केट है ये। तो एक बार इस मार्केट में कौन गया था? जोहानसन। जो हमने पहले फोटो देखी थी वो यहाँ गए थे। तो जोहानसन गए और उन्होंने देखा कि यहाँ राजमा के कुछ अट्रैक्टिव सीड उनको दिखे। यहाँ मतलब बहुत ही लुभावने सीड दिख रहे थे। तो जोहानसन ने उस दुकानदार से पूछा कि भैया ये कौन सी वैरायटी के सीड हैं? तो दुकानदार ने उनसे बोला कि जो आप सीड देख रहे हैं ये राजमा की प्रिंसेस वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? प्रिंसेस वैरायटी है। तो इन्होंने बोला कि भैया ठीक है, फिर आप एक सीड लॉट या फिर 1 किलो सीड यानी कि 1 केजी सीड जोहानसन अपने घर या अपनी लैब में लेके आ गए। अब क्या किया उन्होंने? इस सीड लॉट के अंदर पूरे सीड, जितने सीड लाए थे उसके अंदर उन्होंने देखा कि कुछ बीजों का वजन कुछ है, कुछ बीज का वजन थोड़ा कम है। तो इस तरह से उन्होंने क्या देखा कि 19 तरह की 19 सीड लॉट बन गए उसमें से। यानी 1 किलो सीड में से उन्हें 19 तरह के डिफरेंट टाइप्स किस बेसिस पे मिले उनको? सीड वेट के बेसिस पे उन्होंने उनको सेपरेट कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीड का वेट था वो 640 मिलीग्राम था, हाईएस्ट सीड। लेकिन सबसे लोएस्ट जो सीड वेट था वो था 350 मिलीग्राम। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया? इस प्रिंसेस वैरायटी के इस तरह की 19 टाइप के डिफरेंट सीड लॉट बने थे बेस्ड ऑन सीड वेट, उनको फील्ड में ले जाके उन्होंने सिंगल सिंगल लाइन में से 19 लाइंस के अंदर उन्होंने सोइंग कर दी। इस फोटो में दिख रहे हैं ना यंग जोहानसन जो कि सीड की सोइंग कर रहे हैं यहाँ। ठीक है भाई। तो लाइन 1 के अंदर उन्होंने लगा दिया सबसे हाईएस्ट सीड वेट को 640 मिलीग्राम को, और लाइन 19 के अंदर उन्होंने डाल दिया 350 मिलीग्राम वाले सीड के। जितने सीड थे उनको लाइन 19 के अंदर उन्होंने बो दिया। अब आगे की हम बात करते हैं कि उसके बाद ये क्या करते हैं कि हर एक लाइन के अंदर, जो इनकी 19 लाइन थी इस तरह की, हर एक लाइन के अंदर उन्होंने उनके सीड को सेपरेट हार्वेस्ट कर लिया। इस तरह से उन्होंने हर एक लाइन से सीड को सेपरेट हार्वेस्ट कर लिया। ठीक है। ये करके उन्होंने अपने पास में अपनी लैब में इस तरह से अरेंज कर लिया। ठीक है।
अब आगे क्या करते हैं ये कि उस सीड लॉट के अंदर कुछ इनके ऑब्जर्वेशंस थे। ऑब्जर्वेशंस क्या थे कि जैसे लाइन 1 जो कि 640 मिलीग्राम के जिसके अंदर सीड होने थे, उसके अंदर उन्होंने देखा कि कुछ सीड की जो वेट था उसके अंदर कुछ वेरिएशंस थे। वेरिएशंस कितने से, जैसे कि ये 630 से 650 मिलीग्राम तक, इस तरह के बहुत सारे सीड्स उनको मिले। लेकिन उन्होंने देखा कि इन सारे सीड्स का जब मीन सीड वेट लेते हैं, क्या लेते हैं, मीन सीड वेट, वो किसके बराबर आ रहा था, वो इसके पेरेंटल जो सीड था उसके इक्विवेलेंट आ रहा था, यानी कि 640 मिलीग्राम के आसपास आ रहा था। इस तरह के ऑब्जर्वेशंस उन्होंने हर एक लाइन के अंदर देखे, जो उस एवरी लाइन का जो रेस्पेक्टिव सीड मीन वेट था वो सब इक्वल था। यानी कि लाइन 2 के अंदर माना कि ये 550 मिलीग्राम का सीड था, तो इसकी प्रोजेनी का जो मीन वेट था वो इसके अराउंड ही था, इससे बहुत इसके आसपास आ रहा था इसका मीन सीड वेट। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जॉइनसन ने। तो प्योरलाइन थ्योरी को सजाने के लिए, देने के लिए उनके ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब देखो कि उन्होंने इनसे क्या कंक्लूजन निकाला, इसको कैसे उन्होंने कंक्लूड किया। तो उनका पहला कंक्लूजन था कि कंटिन्यूअस सेल्फिंग लीड्स टू द होमोजाइगोसिटी। जैसे राजमा जो उन्होंने प्लांट लिया था, राजमा के सीड लिए थे, तो राजमा हम सब जानते हैं कि एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। यानी कि उन्होंने देखा कि उनके ऑब्जर्वेशंस में सेल्फिंग करने से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। अब होमोजाइगस, हेटेरोजाइगोट, ये सब हम जानते हैं, लेकिन आगे के जो चैप्टर्स होंगे उनमें भी हम इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहां सिर्फ इतना जानना है कि सेल्फिंग से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। अब मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि किसी लोकस के अंदर ये जो बीन का जो राजमा बीन है वो किसी एक पर्टिकुलर लोकस पे ये हेटेरोजाइगोस है यहाँ, यानी इस लोकस पे। अब क्या किया मैंने इसके अंदर, जब हम सेल्फिंग करते हैं, ये सेल्फिंग का सिंबल होता है इस तरह का, ऐसा क्रॉस बनाया ऊपर राउंड कर दिया, तो इसको क्रॉसिंग का सिंबल होता है। तो यहां हमने देखा कि जैसे इसको तोड़ेंगे तो इसके दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल एक स्मॉल ए, दूसरी तरफ मेल गैमेट भी इस तरह के ही होंगे। तब इनकी प्रोजेनी के अंदर जो पर्टिकुलर जीनोटाइप होगा उसके अंदर हमने देखे कि अर्लियर इस प्लांट में इस लोकस पे सिर्फ एक हेटेरोजाइगोट था, लेकिन इसकी प्रोजेनी के अंदर यहाँ अब 2 होमोजाइगोट हो गए। ठीक है, यानी 100% यहाँ हेटेरोजाइगोट था और 0% यहाँ होमोजाइगोट था। लेकिन जब इसकी प्रोजेनी आई तो वहां पे 1/2 होमोजाइगोट्स हो गए और 50% यहाँ हेटेरोजाइगोट हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट उनका कंक्लूजन था कंटिन्यूअस सेल्फिंग लीड्स टू द होमोजाइगोसिटी। अभी उनका सेकंड कंक्लूजन ये था प्योरलाइन थ्योरी का कि सिलेक्शन विद इन प्योरलाइन इज नॉट इफेक्टिव। अब इसको समझते हैं। जैसे यहां मैंने 2 फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, जिसके अंदर एक ये प्योरलाइन 1 है और उसके साइड में जो दिख रही है इसको हम प्योरलाइन 2 बोल देते हैं। अब उन्होंने क्यों बोला कि सिलेक्शन विद इन प्योरलाइन इज नॉट इफेक्टिव, उसका रीजन ये है कि किसी भी सिलेक्शन को ऑपरेट करने के लिए वेरिएशंस होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्या प्योरलाइन 1 के अंदर हमें कोई वेरिएशन दिख रहे हैं? जैसे अगर मैं फ्लावर कलर का यहाँ एग्जांपल लूं तो इस फ्लावर कलर में कोई वेरिएशंस है? नहीं है। यानी कि इसमें हम कोई सिलेक्शन कर ही नहीं सकते। जब वेरिएशंस नहीं है तो किस चीज को सिलेक्ट करेंगे? सेम ऐसा ही विद इन सेकेंड प्योरलाइन के अंदर हो रहा है, जहां सारे के सारे पिंक फ्लावर्स हैं, तो यहां भी कोई भी ऐसा वेरिएशंस नहीं है जिसको हम सेलेक्ट कर सकें। इसलिए हम कहते हैं कि सिलेक्शन विद इन प्योरलाइन इज नॉट इफेक्टिव। ठीक बात। सेकंड पॉइंट में ये बोलते हैं कि सिलेक्शन बिटवीन लाइंस यानी P1 एंड P2 और इन ए पॉपुलेशन इज इफेक्टिव। क्यों इफेक्टिव होता है? क्योंकि अब मैं इनमें से अगर दोनों लाइंस को एक साथ लेके इनमें से सिलेक्शन की बात करता हूं तो मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास वेरिएशन है। किस चीज का? कि एक लाइन के अंदर सफेद फ्लावर है, दूसरे के अंदर ये पिंक फ्लावर है, तो मैं इसमें से सेलेक्ट कर सकता हूं। मुझे अगर सफेद चाहिए तो मैं सफेद को सेलेक्ट करूंगा। तो इसलिए हम बोलते हैं सिलेक्शन बिटवीन लाइंस और इन ओरिजिनल पॉपुलेशन इज इफेक्टिव। ठीक बात। अब आगे का इनका कंक्लूजन था
कि इनको जैसे 640 मिलीग्राम के सारे सीड होने चाहिए थे प्योरलाइन के अंदर, लेकिन इन्होंने देखा कि उसमें वेरिएशन विद इन ए प्योरलाइन इज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओनली, यानी कि विद इन प्योरलाइन, एक सिंगल प्योरलाइन के अंदर थोड़ी बहुत जो वेरिएशंस आती हैं उसका रीजन एनवायरमेंट होता है, उसका जीनोटिपिक फैक्टर्स उसमें वेरिएशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, क्योंकि उस प्योरलाइन के अंदर सारे इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप सेम होगा, इसलिए उसके अंदर थोड़ी बहुत जो वेरिएशंस आती है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है। फिर ये बोलते हैं कि सिलेक्शन डज नॉट क्रिएट वेरिएशन, इट हार्नेस द वेरिएशन। इसका क्या मतलब हुआ कि सिलेक्शन इटसेल्फ कोई वेरिएशन क्रिएट नहीं कर सकता है, सिलेक्शन सिर्फ हार्नेस करता है या फिर एक्सप्लॉइट कर सकता है एग्जिस्टिंग वेरिएशन को, यानी कि ऑलरेडी अगर पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन है तो सिलेक्शन ऑपरेट होगा, अगर वहां वेरिएशन नहीं है तो सिलेक्शन से कोई हम वेरिएशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये प्योरलाइन के कुछ कंक्लूसिव पॉइंट्स थे। अब जॉनसन ने ये प्योरलाइन थ्योरी दी, तो मैं जैसे इनको प्रीवियस पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं उनको समराइज करते हैं कि कंटिन्यूअस सेल्फिंग लीड्स टू द होमोजाइगोसिटी, ठीक बात है। फिर वेरिएशन विद इन ए प्योरलाइन इज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये भी हमें समझ में आ गए, क्योंकि जीनोटाइप सारे एक ही होंगे तो इसके अंदर जीनोटाइप्स की वजह से विद इन प्योरलाइन कोई भी वेरिएशंस नहीं होंगे, सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर हम बोलते हैं सिलेक्शन विद इन प्योरलाइन इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि उनके अंदर जो भी वेरिएशंस होते हैं वो सिर्फ एनवायरमेंटल वेरिएशंस होते हैं, और सिलेक्शन इफेक्टिव कब होता है, जब वेरिएशंस जीनोटाइप की वजह से होते हैं। तो ये वेरिएशंस या वेरिएंस के बारे में हम आगे के वीडियोस में डिटेल से चर्चा करेंगे, तो सिर्फ अभी प्योरलाइन थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। इसका जो नेक्स्ट कंक्लूजन है वो है कि सिलेक्शन बिटवीन और इन ओरिजिनल पॉपुलेशन इज इफेक्टिव बिकॉज उनके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन होगी वो उनके जीनोटाइप से भी कंट्रीब्यूट होती है। सिलेक्शन डज नॉट क्रिएट वेरिएशन, इट हार्नेस ऑन द वेरिएशन। तो थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए, सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। आगे हम प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आगे बनाते रहेंगे।